और सबसे पहले नमस्कार मैं करूंगा फराज भाई का। क्योंकि आज ये मुझे लगता है थोड़ा सा घबरा गए थे। क्योंकि ये नॉर्मली जब भी मुझे देखते हैं इनको चैलेंज याद आ जाता है। पिछली बार आपके शो पे कहा था मैं चैलेंज करता हूं रंगनाथन जी को। अगर ये गलत हुए तो इनसे कहिएगा शो छोड़ दें। तो मैंने आज तैयार होके आया हूं। मैंने कहा आज इनका चैलेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि इनको भी भनक लग गई होगी कि ये रंगनाथन तैयार होके आया है। ये पिछली बार आपके शो पे कह रहे थे कि रशिया से हमने जो है अरे, अब पॉइंट आपका सिक्स कोट बहुत मिलियन अच्छा लग बैरल्स रहा है पर डे सर। कर आप दिया है। फराज भाई ये गलत बात है। देखिए मैंने आपको कभी इंटरप्ट नहीं किया। आपकी आपकी बातें सराखों पर है। मैं आपको बहुत सीरियसली लेता हूं, तभी आपके चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं। अब ये देखिए, मार्च के महीने में ये इतना झूठ बोल रहे थे। सॉरी माफ कीजिएगा ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, पर चलिए नहीं करता, माफ कीजिएगा। 45% इंक्रीज हो गया है रशिया से खरीदना। अब 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे खरीद रहा है इंडिया। तो फराज भाई प्लीज, ये आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो पिछले 10 सालों में 12% डिक्रीज हुई, एकदम ठीक का है। लेकिन आपने दो तीन चीजें नहीं बताई, और मैं आपको रूबिका वो आपसे बताना चाहता हूं। पहले तो आप मुझसे एक सवाल पूछिए, तभी आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे पास आंसर्स बहुत सारे हैं। रूबिका आपका सवाल क्या था? नहीं, ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तो सरेंडर भी कह रहे हैं और सिलेंडर भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश की स्थिति को लाया कौन है इस स्थिति में? बीजेपी, मोदी। हाँ नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही तो अटैक किया ईरान पे। सारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो मोदी जी ने और शाह जी ने ही रोक रखा है। अपनी सेना भेजी हुई है आईटी सेल के, और वहां पे रोके हुए शिप्स को रोक रखा है ना। तो देखिए, इस बात बचकानी हरकतों पे मैं जाना नहीं चाहता। बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और मुझे कुछ तथ्य देने दीजिए। एक बात एकदम ठीक है जो आपने भी फोटोज दिखाई, होर्डिंग चल रही है। लेकिन इसमें मोदी और शाह का आप कसूर मानेंगे कि होर्डिंग चल रही है? कल को कोई चीज होल्ड करे, इसमें आप कह दें कि हाँ भाई कसूर है। अब आप, मैं आपको तथ्य देता हूं। इंडिया जो है 32.5 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी हर साल यूज करता है, अराउंड 2.6 2.7 मिलियन मेट्रिक टन पर मंथ। हमारे पास एक महीने के रिजर्व्स हैं, चल जाएगा। कल ही हमने अमेरिका से 1 मिलियन मेट्रिक टन मंगाया है एलपीजी का। अब आप बताइए होर्डिंग क्यों चल रही है? दूसरी बात, मैं ये बात मानता हूं कि ऑयल में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि 45% टैक्स देता है। आम आदमी जब ऑयल खरीदता है तो 45% टैक्स सरकार लेती है। एलपीजी में ऐसा नहीं है, 5% 6% जाता है, तो वो एब्जॉर्ब करने की सरकार की क्षमता कम है, इसलिए प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैनिक करना, ये करना एक तरह से दिखाता है ऑपोजिशन का कि वो देश के साथ नहीं खड़े हुए। क्योंकि ये वॉर चल रहा है यहाँ पे, ये आरडब्ल्यूए का इलेक्शन का सिस्टम और वॉर नहीं चल रहा है, ओके। ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अब ऑल मैं राइट। तीसरी बात कहूंगा, प्लीज मुझे कहने दीजिए। क्योंकि फराज भाई का भी मुझे आंसर देना जरूरी है। देश के हित में हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए था, हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। दोनों केसेस में, ऑयल में जिस पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एलपीजी में 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सूर्य नूतन, अगर आपको पता हो, जो कि सब एक तरह का स्टव है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ बना था। और 4 साल में यह था कि 3 करोड़ हाउस होल्ड्स को हम सूर्य नूतन देंगे ताकि वो एलपीजी यूज ना करें। और ये बीत गया, 4 साल बीत गए, कितने हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं सूर्य नूतन? 350। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमें अपने गरीबान में भी झांक के देखना होगा कि हम एलपीजी से डिपेंडेंस हटा क्यों नहीं पाए। इसमें सरकार की भी कमी है, लेकिन ऑपोजिशन ये सब मुद्दे उठाए, ये नहीं उठाना, एप्स्टीन उठाना है, ये उठाना है, तो अब प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि असली ऑपोजिशन रूबिका मैं और आप हैं। ये ऑपोजिशन नहीं रहा, राहुल गांधी नहीं रहा, ऑपोजिशन हमें ही सवाल पूछने हैं। ऑल राइट, आई थिंक आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस। क्योंकि देखिए मुद्दा क्या था, आज आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था। राहुल गांधी को आज एक के बाद एक इश्यूज सरकार के सामने रख देने चाहिए थे कि देखिए ये लंबी कतार यहां लगी हुई है, यहां पर होर्डिंग हो रही है, यहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लेकिन हुआ क्या, उनको पता नहीं क्यों ये एप्स्टीन वहां पर याद आ गए, और उसके बाद उनसे कहा कि नाउ प्लीज स्पीक अबाउट द इशू जिसका नोटिस आपने जारी किया है या दिया है। और आपने क्या किया? नहीं, हमको नहीं बोलना है। मैं क्विकली आगे बढ़ रही हूं, उससे पहले रुकिए, शरद जी का मुझे रुक करना है। उससे पहले सर, ये अंकित मिश्रा राइज हैं जो कह रहे हैं रूबिका जी हमारे यहाँ हमने 6 मार्च को सिलेंडर बुक किया था, आज तक नहीं आया, और हम एजेंसी पर भी गए, उनका कहना है सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं है। फिर वही एजेंसी का कर्मचारी हमें दलाल से लेने की सलाह भी दे रहा है। इसी में छुपा हुआ है सारा इशू, आप देखिए। फिर उसके ऊपर ही मनोहर हैं जो कह रहे हैं सुबह 7 बजे सिलेंडर बुक किया मैम, और 11 बजे सिलेंडर घर पर पहुंच गया।
फिर देखिए एक साहब कह रहे हैं, रूबिका जी लाइव पोल करके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सर लाइव पोल हम कर रहे हैं अभी। अब एक कह रहे हैं इनको भगाओ, किनको भगाओ? भैया हमारे यहाँ कोई भगाया नहीं जाता है, ठीक है, सबको अपनी बात रखनी है। अभी शरद कोहली साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। शरद जी, व्हाट इज द इशू, क्या हो रहा है इस वक्त? ऐसा पैनिक सर सच में लाइनें तो मैंने भी देखी है। नमस्कार रूबिका, आपको, मेरे से पैनलिस्ट को, न्यूज़ 18 इंडिया के सभी दर्शकों को। देखिए हुआ क्या, आपको पता है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 19 किलो का होता है, वो नीले रंग का होता है और उसको, उसकी राशनिंग नहीं होती है, उसको रेस्टोरेंट्स जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ये सबको पता है। कुछ रेस्टोरेंट्स, जिनके रेस्टोरेंट बहुत अच्छे चलते हैं, मुंबई में आज एक वड़ा पाव वाले का भी नाम आया, उन्होंने वो सिलेंडर्स भर भर के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जैसे ये खबरें आने शुरू हुई, जैसे अफवाह फैलनी शुरू हुई, उन्होंने इकट्ठे किए, उनको जितने मिले। उसके बाद सरकार की डायरेक्टिव आई कि हम पहले डोमेस्टिक सिलेंडर पे फोकस करेंगे। तो उन रेस्टोरेंट से, बड़ी शर्म की बात है, कुछ रेस्टोरेंट्स ने डोमेस्टिक सिलेंडर जो कि घर के इस्तेमाल के थे, वो रेस्टोरेंट्स ने चुपचाप ब्लैक में खरीदने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ कि ब्लैक मार्केट खड़ी हो गई, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का डर था कि हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने डोमेस्टिक सिलेंडर खरीदने शुरू करिए, उन्होंने नेचुरली वो टेक्निकली तो इशू नहीं करा सकते, अगर आप रेस्टोरेंट का लाइसेंस है तो आप लाल रंग का सिलेंडर अपने यहाँ नहीं ला सकते हैं। उन्होंने उसको ब्लैक में खरीदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ब्लैक में खरीदना शुरू किया, ये ब्लैक की हवा फैल गई, और जैसे ही ब्लैक की हवा फैली, लोगों ने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिसको एक चाहिए थे उसने 3 रखे, जिसको 3 चाहिए थे उसने 5 रखे, और उसको लोगों ने भी, आपको हैरानी होगी जान के कि कुछ लोगों ने इसको ब्लैक करना शुरू कर दिया। ये डीलर्स और सप्लाई चेन नेटवर्क की तो मैं बात नहीं कर रहा, पर ऐसी भी खबर सुनने में आई कि लोगों ने ब्लैक करना शुरू कर दिया कि ये लीजिए 900 का है, आप 1500 में ले लीजिए, 2000 में ले लीजिए, 2500, 3000 तक सिलेंडर बिका है। तो मुझे लग रहा है खाली एक नैरेटिव सा बन गया, अफवाह की वजह से नैरेटिव बना, उसका लोगों ने फायदा उठाया। और इसमें मैं रूबिका, राज्य सरकारों का बहुत बड़ा रोल मानता हूं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, जो डिपोज जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर के, वो अलग अलग जगह है, वहां राज्य सरकार का अधिकार है। तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि उस डिपो पे जाके कायदे से अपने यहाँ के नुमाइंदे वहां पर खड़े करने चाहिए थे, पुलिस की वहां पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। जो लोग आ रहे हैं उनको सिलेंडर मिल रहा है, तो वो सब चीजों में मॉनिटरिंग की कमी की वजह से ये बात फैलती गई। और हम जो ये लाइनें देख रहे हैं, उसका लाइनें हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। मेरा ड्राइवर सुबह गया, उसने मुझे बताया कि 3 घंटे मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मैंने कहा क्यों खड़ा रहना पड़ा? कहता साहब वहां तो मारम मार थी, ये थी, वो थी। तो मतलब है कि मॉनिटरिंग की कमी की वजह से ये दिक्कत आई। अगर मॉनिटरिंग रहती शुरू से ही, फ्रॉम डे 1, जैसे ये पहले जब दिक्कत आई थी, तो आज ये परिस्थिति सामने नहीं होती। तो कहीं कमी मॉनिटरिंग की रही है, ये मैं कहूंगा। बाकी शॉर्टेज ग्राउंड लेवल पे नहीं है, क्योंकि अगर होती तो सिलेंडर आपको फिर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2.5 दिन बाद आपको मिलता नहीं। आई थिंक यहाँ बैठे बैठे हमें ये तो समझ में आ गया है गड़बड़ी कहाँ पर है। शहजाद, अब इससे सरकार कैसे डील कर रही है? लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हमने जो अभी पोल करवाया, 77% फराज किदवई साहब ये कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। 77% ये कह रहे हैं हमें किल्लत नहीं है। हाँ, एक के बाद दूसरी सिलेंडर और दूसरे के बाद तीसरे लेने पर इशू आ रहे हैं, लेकिन इन मुनाफाखोरों का क्या किया जाएगा? शहजाद, कोई ऐसी बात आप कहकर जाएंगे शो से? इसीलिए रूबिका जी, प्रथम दिवस पर जब हमने एज़मा को इम्पोज किया, एज़मा में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है कि कोई भी अगर होर्डिंग या मुनाफाखोरी करता है, और मैं आपको प्रमाण सहित बताना चाहता हूँ, ये एक उत्तर प्रदेश से खबर आई है, पुलिस ने रेड की और शूट आउट हुआ। 524 सिलेंडर की चोरी कोई कर रहा था दलाल। नोएडा, गोरखपुर, बस्ती, नागपुर, वारंगल, हानमकोंडा, तेलंगाना के अलग अलग शहर, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, ओडिशा, यहां पर लगातार रेड्स, एफआईआर और अरेस्टिंग की जा रही है, जो भी करे। पर मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, और आनंद रंगनाथन मेरी बात का समर्थन करेंगे। कोविड की जब वैक्सीन आई और 200 करोड़ टीके दे रहे थे, तो फाइजर के दलाल बनकर किसने कोविड वैक्सीन के खिलाफ सुपारी ली, आपको याद है? आज मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस विषय में भी कुछ ऐसे दलाल, कुछ ऐसे साजिशकर्ता बैठे हैं हमारे बीच में, जो जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाभ के लिए। कमी है। पंकज जी, क्विकली 20 सेकंड सर। 19 राज्यों में एनडीए की, बीजेपी की सरकार है। 13 दिन ईरान युद्ध को शुरू हुए हो गए। 13 दिन पहले ये समझ में नहीं आया था कि जब युद्ध के हालात बन रहे हैं तो इस तरह कालाबाजारी और मुनाफाखोरी भी बाजार में शुरू हो जाएगी। 13 दिन तक बैठे बैठे क्या करते रहे?
अब 2 दिन पहले समिति बना रहे हैं, अभी भी All right. कमेटी बना रहे हैं। हाँ जरा जरा सी चीजों पे ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। यहाँ आपसे मुनाफाखोरी और कालाबाजारी नहीं रोकी जा रही। 19 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। ओके शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं 20 सेकंड सर शरद जी प्लीज देन आई हैव टू मैं शहजाद को यही सलाह देना चाह रहा था। मैं 1 मिनट शहजाद भाई, मैं यही सलाह देना चाह रहा था कि कुछ एक जगह चेकिंग हो रही है, पर अगर ये वाइड स्प्रेड चेकिंग होती, इसको पूरा वॉर फ्रंट पे लिया जाता, तो ये लाइनें ही नहीं दिखती आपको। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था। कहीं कहीं चेकिंग होगी ऑलराइट सर और ओके लेकिन इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर आपके घर में सिलेंडर है तो जबरदस्ती का खौफ ना पालिए, सिलेंडर की कोई कमी नहीं होगी। बुकिंग पहले 21 दिन बाद होनी होती थी, अब 25 दिन बाद। खुदा के वास्ते ये लाइनों में लग के अगर आप इस तरीके के हालात क्रिएट करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।